नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं जो हमें बौद्ध ग्रंथों से मिलती है। जी, खासकर अंगुलीमाल सुत्त और जो पुरानी टीकाएं हैं उनमें। हाँ, कहानी एक ऐसे बच्चे की जिसका नाम रखा गया अहिंसक, मतलब जो किसी को चोट ना पहुंचाए। बिल्कुल। लेकिन कमाल देखिए, उसी बच्चे के जन्म पर एक भयानक भविष्यवाणी हुई जी। कि वो या तो बनेगा कोई महान संत या फिर एक खूंखार कातिल। जी, यही विरोधाभास है इस कहानी का। तो चलिए आज इन्हीं ग्रंथों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं, देखते हैं कि कैसे इस बच्चे की शुरुआती जिंदगी पर किस्मत, वो भविष्यवाणी और डर का साया पड़ा। बिल्कुल, ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था। तो शुरुआत करते हैं उसके जन्म और परिवार से। नाम तो पता चल गया, अहिंसक। हाँ, अहिंसक। जन्म हुआ श्रावस्ती या उसके आसपास कोसल राज्य में, और परिवार वो भी कोई ऐसा वैसा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। पिता थे भग्गो, राजा पसेंदीदी के शाही ब्राह्मण पुरोहित और ज्योतिषी भी। अच्छा, और माँ मंतानी, मतलब एक बहुत ही इज्जतदार, पढ़ा लिखा, धार्मिक ब्राह्मण परिवार। जी हाँ, बिल्कुल। और ये जानना जरूरी है क्योंकि इसी पृष्ठभूमि में वो भविष्यवाणी और ज्यादा वजन रखती है। और ये भी सुनने में आता है कि जन्म के वक्त ग्रह नक्षत्र कुछ ठीक नहीं थे, इसलिए कुछ खास पूजा पाठ भी हुआ था। हाँ, यहीं से वो भविष्यवाणी वाला मामला शुरू होता है। जब वो पैदा हुआ तो पिता भग्गव और दूसरे जो राज ज्योतिषी थे उन्होंने कुंडली देखी और उन्हें कुछ बहुत अशुभ संकेत दिखे। अशुभ संकेत? कैसे संकेत? ग्रंथों में जिक्र है क्षत्रिय दोष का, मतलब ग्रहों और नक्षत्रों की कोई खास स्थिति रही होगी। क्षत्रिय दोष, इसका मतलब क्या होता था ज्योतिष में? इसका मतलब था बेहिसाब आक्रामकता। मतलब वो व्यक्ति या तो एकदम परम अहिंसक संत बनेगा या फिर परम हिंसक, बीच का कोई रास्ता नहीं। बाप रे, तो भविष्यवाणी साफ थी। बिल्कुल साफ। दो ही रास्ते थे, या महान ऋषि या फिर ऐसा खूनी हत्यारा जिसके हाथों बहुत खून बहेगा। आप सोचिए उस परिवार पर क्या गुजरी होगी, इतना प्रतिष्ठित परिवार और ऐसी भविष्यवाणी। हाँ, गहरा सदमा लगा होगा। और शायद इसी डर से या ये सोचकर कि शायद भाग्य बदल जाए, उन्होंने नाम रखा अहिंसक। ये नाम रखना सिर्फ एक रस्म नहीं थी। नहीं, प्राचीन भारत में नामकरण बहुत महत्वपूर्ण संस्कार था। माना जाता था कि नाम का असर पड़ता है, तो अहिंसक नाम रखना एक कोशिश थी उस भयानक भविष्यवाणी को टालने की। तो नाम अहिंसक और भविष्यवाणी हत्यारा, ये तो जन्म से ही एक अजीब कश्मकश शुरू हो गई। बिल्कुल। और ताज्जुब की बात यह है कि बचपन में वो बिल्कुल अपने नाम जैसा ही था। हाँ, कैसा था बचपन में? सारे ग्रंथ यही कहते हैं कि वो बहुत होशियार, बहुत नेक, दयालु, सबका कहना मानने वाला बच्चा था। हिंसा का कोई नामो निशान नहीं। दूर दूर तक नहीं। बड़ों की इज्जत करना, पढ़ाई में तेज होना, धर्म कर्म में रुचि लेना, सब गुण थे उसमें। लेकिन पिता के मन में तो वो डर बैठा ही होगा, भविष्यवाणी वाला। वेद, उपनिषद, फिलॉसफी, लॉजिक, यहाँ तक कि हथियार चलाना भी सीखा। भाषाएं, नैतिकता। और वहाँ कैसा था वो पढ़ाई में? बेहतरीन, हर चीज में नंबर 1, टीचर्स का फेवरेट। सब मानते थे कि वो गुरुकुल का सबसे अच्छा स्टूडेंट है। कमाल है, एक तरफ इतनी अच्छी परवरिश, इतना होनहार लड़का। हाँ, ऊपर से तो सब बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, एक आइडियल स्टूडेंट। लेकिन अंदर ही अंदर वो भविष्यवाणी वाला डर तो पल ही रहा होगा, खासकर माँ बाप के मन में। यकीनन, वो भविष्यवाणी एक काले बादल की तरह हमेशा उनके ऊपर मंडराती रही होगी, भले ही उन्होंने हिंसक को बताया ना हो। और यही अजीब सी स्थिति थी, एक तरफ इतना शांत होनहार बचपन, दूसरी तरफ भविष्य का इतना भयानक अंदेशा। बिल्कुल। और यहीं से वो जमीन तैयार हो रही थी जिस पर आगे चलकर जलन, धोखा, साजिश, इन सब चीजों के बीज पनपने वाले थे। ये स्टेज सेट हो रहा था एक तरह से। यहीं पर वो बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्या किस्मत ज्यादा ताकतवर है या इंसान की अपनी मर्जी, उसकी इच्छा शक्ति? हाँ, ये सवाल तो है। किसी का नाम, उसकी पहचान, इसका कितना असर होता है जिंदगी पर? और पुराने जमाने में लोग ज्योतिष और भविष्यवाणियों से कितना डरते थे कि उनके फैसले तक बदल जाते थे। सही बात है, ये सारी चीजें मिलकर अहिंसा की कहानी को बहुत पेचीदा बना देती हैं, उस मोड़ पर पहुंचने से काफी पहले जहां वो अंगुलीमाल बना। जी। तो आज हमने देखा कि कैसे एक बच्चा जिसका नाम ही अहिंसक था, जन्म लेते ही एक भारी भविष्यवाणी के बोझ तले आ गया। बचपन बहुत अच्छा बीता, पढ़ाई लिखाई, हुनर, सब कुछ था, पर वो डर हमेशा साथ रहा। हाँ, वो नियति का डर कहीं गया नहीं। और ये वाकई सोचने वाली बात है कि सिर्फ जन्म के समय हुई एक घोषणा कैसे किसी की पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। समाज उसे कैसे देखेगा ये तय कर सकती है।
भले ही उसका अपना स्वभाव बिल्कुल उल्टा हो। बिल्कुल। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भाग्य, परवरिश, हालात ये सब मिलकर कैसे किसी की जिंदगी का ताना बाना बुनते हैं। क्या हालात इंसान को उसी रास्ते पर धकेल देते हैं जो पहले से लिखा लगता है, या फिर चुनाव करने की गुंजाइश हमेशा रहती है? हाँ, ये सवाल इस कहानी के साथ हमेशा जुड़ा रहता है।